खुश आमदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेश्चन। आज की रीडिंग है सनसाइन लियो के लिए। टाइम पीरियड है 2 से 10 नवंबर। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। अच्छा लियो, आप एक फायर साइन है और जो नवंबर का महीना है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 और अगर साल के साथ कनेक्ट करें तो ये 8 बनता है। तो एक फायर साइन के लिए 8 नंबर क्या लेके आ सकता है, इस पूरे महीने में क्या एनर्जीज होंगी? अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बेहतरी के मुकम्मल चांस है। तो देखते हैं लियोज आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं 2 से 10 नवंबर। अच्छा, पहला कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है डेथ कार्ड और तीसरा है किंग ऑफ सोर्ड्स। क्या ही उम्दा और कमाल की कॉम्बिनेशन है आपके लिए लियोज। अच्छा, मैं अगर एक एक लफ्ज में आपकी रीडिंग को समझा पाऊं लियोज, तो मैं ये कहूंगा कि शायद आप समझिए मैग्निफिसेंट। जिससे मैंने शुरू में एक लफ्ज यूज किया कमाल, तो आपकी रीडिंग एक कमाल की रीडिंग है। अच्छा लियोज, मैं शुरू करता हूँ इस मेजर आर्कना का डेथ कार्ड से। अच्छा, लोग जो हैं वो डेथ कार्ड से बहुत डरते हैं, और इसके लिए बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं उनकी बड़ी लंबी लंबी वीडियोस भी हैं इसको लेके कि इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। मेरा तजुर्बा और मेरा एक्सपोजर डेथ कार्ड के साथ बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे लिए डेथ कार्ड जो है वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने सारी ज़िंदगी शलवार कमीज पहना है तो अब आप जो है वो पैंट शर्ट पहनने बल्कि सूट पहनने पे आ जाएंगे। दिस इज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप सारी ज़िंदगी क्लीन शेव रहे हैं तो नाउ आप जो है वो एक बियर्ड को ग्रो करेंगे। अगर आपके हमेशा से छोटे बाल रहे हैं तो अब आप बाल बड़े करके पोनी बांधने लगेंगे। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी, लेकिन बाज़ दफ़ा डेथ कार्ड के साथ आपके बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी कोई भी चीज़ आप ने शायद 25 साल पहले पढ़ाई ख़त्म कर दी थी, आप दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई डिग्री लेने के बारे में सोचना शुरू करेंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सारी ज़िंदगी आपने एज एन अकाउंटेंट काम किया, लेकिन आप एक अच्छे शेफ़ थे, आप जो है वो एज अ शेफ़ काम करने के बारे में सोचने लगेंगे और शायद ऑफिस से जॉब से रिज़ाइन भी कर दें। तो डेथ कार्ड इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हमेशा अच्छे के लिए होती है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं चेंज इज़ ऑलवेज गुड। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है लियो, इस चेंज को रेजिस्ट मत कीजिएगा। पहला मैसेज ये है। क्यों? क्योंकि 2 से 10 नवंबर आपके लिए ना सिर्फ चेंज का कार्ड है, बल्कि साथ साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की मुकम्मल एनर्जी, किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके साथ है। आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपको ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी के वो स्किल्स जो आप दूसरे मामलात में या दूसरे कामों में यूज़ करते थे, अब आप इस नई तरफ जाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर मैं इस ओवरऑल एनर्जी और इस कार्ड कॉम्बिनेशन को यूज़ करूँ आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस और मनी मैटर्स के साथ, तो यहाँ भी यही है। जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर आप अकाउंटेंट थे तो शायद शेफ के तौर पे काम कर ले, आप किसी इंटरनेशनल इदारे में काम करते थे तो आप सोचे कि मुझे किसी बिजनेस वेंचर की तरफ जाना चाहिए। 30 साल से नौकरी करते थे, आप बिजनेस आइडिया है, आप क्या मुझे बिजनेस करके देखना चाहिए। तो कुछ भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफिस में भी अगर आप एक बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ से हो सकते हैं और आपका इंटरेस्ट और डिग्री हो आईटी की, तो आप आईटी की तरफ जाना चाहें। आईटी का तजुर्बा रखते हैं तो आप कहें कि शायद मुझे ह्यूमन रिसोर्स की तरफ आना चाहिए। तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह के एनर्जीज, इस तरह के एवेन्यूज़ मिलेंगे। इनको यूटिलाइज कीजिए, इनको इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को मत रोकिएगा लियो। लियो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक फायर साइन है। फायर साइंस के लिए रुकना भी बहुत मुश्किल होता है, और अगर किसी तरह वो किसी मामले से, किसी चीज़ से रुक भी जाए तो उनके अंदर जो फायर होती है वो उनको बहुत तंग करती है। तो आपने रुकना नहीं है। एक बार चेंज को आने दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को आने दीजिए, जो मामला बदल रहे हैं उनको बदलने दीजिए। अगर मैं इंटीमेट लाइफ की बात करूं तो आपके जो, अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है और आप बहुत अरसे से रिलेशनशिप में नहीं, तो अब आपके सामने ऐसे ऑप्शन आएंगे कि आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में है लेकिन रिलेशनशिप के मामलात को संभालना, रिलेशनशिप के मामलात को लेकर चलना वो आपके लिए मुश्किल है, तो एक दफ़ा थोड़े अरसे के लिए अपने पार्टनर से अलग होकर देखिए।
परमानेंटली अलग होना बाद की बात है, पहले कुछ अर्से अलग होके देखिए। अगर आपको ज़िंदगी के मामलात, ज़िंदगी की चीज़ें समझ आएँ तो आगे बढ़िए, नहीं तो रुक जाइए। इसी तरह फैमिली मैटर्स की बात है लियोज़ आपके लिए। फैमिली मैटर्स में भी जहाँ आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते थे, वहाँ आपको एहसास होगा कि शायद ये वन वे ट्रैफिक है, या शायद लोग आपके लिए जो ज़्यादा करते थे वो करना बंद कर दें। तो ये मेजर चेंजेस आएँगी। लेकिन ये 2 कार्ड जो आपके साथ हैं, ये आपको सारे प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अगर रीडिंग समझ आई हो, या आप रीडिंग के जिस भी बात से रेजोनेट किया हो आपने, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, और अपनी अप्रिसिएशन से मुझे नवाजिएगा। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आता।